वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारा 2013 का पेपर चल रहा था जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले पिछले फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 15 क्वेश्चन जो थे सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन वो हमने कर लिए थे अपने प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ये आपके बोर्ड पेपर 2013 के जो मेन पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस है। मेन पेपर और इसका मतलब क्या है बेटा? मेन पेपर जो होता है, दूसरा सप्लीमेंट्री पेपर। सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की आ जाती है उनके लिए अलग से पेपर होता है ना सप्लीमेंट्री का, वो पेपर सप्लीमेंट्री। और मेन पेपर मतलब जो आपका भी 2023 का एग्जाम लगने वाला है 19-20 तारीख से। ठीक है, वैसा ही मेन पेपर। चलिए अब 16वां क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है। 16वें क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पे कि 2x² माइनस y² बराबर 14 पर ये वक्र है अपने पास। वक्र पर सरल रेखा और यहां पे दिया है सरल रेखा के समांतर अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले अपन dy/dx बनाते हैं। dy/dx इज इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई? ये अपने पास हो जाएगा यहां पे 2x² माइनस y² बराबर 14। ये वक्र दिया हुआ है। अवकलन करें ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या क्या आएगा? यहां पे आ जाएगा अपने पास 4x माइनस 2y dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर dy/dx हमको यहां से बनाना है तो कितना आ जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू 4x/2y दैट इज इक्वल टू 2x/y। ये हमारे पास dy/dx का मान आ गया। बिंदु हमारे पास है नहीं तो हम क्या लेते हैं? बिंदु हमने मान लिया बिंदु x1, y1 पर। तो dy/dx x1, y1 बराबर 2x1 बटा y1। ये बन जाएगा 2x1 बटा y1। अब अभिलंब की समीकरण निकालनी है तो x प्लस 3y बराबर 6 दे रखा है हमें। तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं अपने बेसिक रूप में लेके आता हूं सरल रेखा के लिए। तो यहां दे रखा है x प्लस 3y बराबर 6। अगर देखें यहां पे तो y बराबर माइनस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? -1/3x प्लस 2। तो y बराबर mx प्लस सी बन गया -1/3 और ये बन गया अपने पास 2। ठीक है, अब यहां ये वैल्यू तो अपने पास आ गई। 3y था -x गया तो ये माइनस का 1/3 आ गया। तो सरल रेखा से हमने ये बिंदु तो निकाल लिए। अब यहां पे शुरू करते हैं समांतर अभिलंबों के समीकरण। ठीक है, समांतर अभिलंब के। तो यहां पे -1/3 को अपन लेते हैं और इससे बनाते हैं dy/dx। अब देखिए यहां पे dy/dx है 2x1/y1 और ये आ रहा है माइनस का 1/3। तो बन जाएगा ये आ रहा है ना 2x1/y1 और यहां आ रहा है माइनस का 1/3। तो ये बन जाएगा अपने पास 2x1/y1 बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, के ये हो जाएगा हमारे पास यस, इसके लिए वैल्यू बनेगी हमारे पास प्लस का 3, क्योंकि यहां पे अभिलंब बोला है तो ये माइनस ये m देगा हमें -1/3। बट इसके अभिलंब क्या बनेगा? इसका अभिलंब बनेगा प्लस का 3।
ठीक है, प्लस का 3 बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास बिंदु आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 2x1/3। ठीक है, ये अपने पास अतः अभिलंब का बनेगा प्लस का 3। पता है ना m1 m2 बराबर -1 होता है। अब तो याद हो गया होगा, ये जब भी दो सरल रेखाएं आपस में लंबवत हो तो m1 m2 बराबर -1। उसी हिसाब से m1 अगर ये है तो m2 बराबर क्या बनेगा, प्लस का 3। अगर ये बन रहा है तो यहां पे देखिए y1 बराबर 2x1/3 बन गया। ठीक है, अब इसको अपन वक्र की समीकरण में रख देते हैं। y1 अपने पास आ गया है तो ये बन जाएगा दोनों बिंदु रखने पर वक्र से क्या बनेगा भाई, 2x1, वक्र क्या था 2x1 साथ में स्क्वायर, फिर -y1 स्क्वायर -2x1/3 स्क्वायर बराबर 14। हल करें इसको तो ये बनता है अपने पास 2x1 स्क्वायर -4x1 स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 14। यह देगा 18, 18 में से 4 गया 14x1 स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 18 में से 4 गया तो बन जाएगा अपने पास 14। 14 से 14 कैंसिल हो गया तो x1 बराबर 3। तो यह आ गया अपने पास x1 स्क्वायर इक्वल टू 9, x1 बराबर +-3। x1 का मान +-3 आया। अब यहां से y1 जब x1 बराबर 3 तब y1 बराबर, यहां पे रखिए +3 को रखा, 3 से 3 कट गया, y1 बराबर 2 और x1 बराबर -3 तब y1 बराबर -3 रखा तो -2। अब ये दोनों बिंदु आ चुके हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु 3,2 है ना, ये से क्या बना 3,2 और इससे बना -3,-2। अब इन बिंदुओं पर अभिलंब के समीकरण लिखने हमको, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु 3,2 पर समीकरण क्या बनेगी भाई, ये बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m होता है जो कि बनेगा -1/3 x माइनस x1। सॉल्व करें इसको तो ये देगा हमें x प्लस 3y -6 बराबर -x प्लस 3, x प्लस 3y -9 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं बिंदु, थोड़ा बड़ा प्रश्न है बेटा, फिर से एक बार समझा दूंगा, रिवाइज कर लेना, फिर वहां पे वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना। तो बिंदु -3, -2 पर समीकरण क्या बनेगी, y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 3। ये हो जाएगा 3y प्लस 6 बराबर -x माइनस 3 x प्लस 3y 6 प्लस 3, ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 9 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोनों हो गए आंसर जो आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देख लीजिए क्या क्या अपन को गिवन है। देखो गिवन है अपन को वक्र की समीकरण, वक्र से हमने dy/dx निकाला, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमें बोला है यहाँ पे सरल रेखा के समांतर अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करने, सरल रेखा के समांतर अभिलंब। तो सरल रेखा के समांतर अभिलंब है, तो अब यहाँ पे देखिए dy/dx निकाल लिया, ये अपने पास आ गया। सरल रेखा से हमने m का मान निकाला, ये भी पता लग गया। अभिलंब की बात हो रही है तो या तो आप इसको बदल दो, ठीक है, या फिर आप इसके कर दो। अगर आप ये नहीं बदलना चाहते, देखो अभिलंब तो निकलेगा इसका ही है ना, तो ये मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, ये बोल देता हूं आपको, चेंज कुछ भी नहीं आएगा उसमें। ये यहाँ पे लिखा जाएगा
अभिलंब के लिए ये बन जाएगा -y1/2x1। ठीक है, ये प्रवणता बन गई। इसको जब इसके बराबर करोगे तो ये वापस आपको रिजल्ट मिल गया। अब ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट से आपने y1 एक बिंदु बना लिया, उस बिंदु को वापस वक्र में रखा तो x1 का मान निकल गया, x1 से y1 निकल गया, दोनों बिंदु मिल गए। यही तो चाहिए हमें समीकरण बनाने के लिए, दो बिंदु मिल जाते तो फॉर्मूला क्या लगता है, y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड, जो कि है 17वां प्रश्न। अब यहाँ पे 17वें प्रश्न में देखिए क्या बन रहा है, अंडर रूट में आपको दिया है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व और बना देते हैं कौन सा बन रहा है वैल्यूज। ये अपना हो गया पूर्ण वर्ग विधि। जब आपको याद करवाया है बहुत अच्छे से बेटा कि पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है, तो फिर आपको प्रिपरेशन करनी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा अंडर रूट में माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो पहला काम तो हमारा क्या होगा, हमारा काम होगा भाई इसको रीअरेंज करना। अब इसको रीअरेंज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या लोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉमन लोगे प्लस का, है ना, माइनस का 1, तो ये बन जाएगा i इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का 1 कॉमन लिया, अंदर बना एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। अब यहां पे हमने -1 एज इट इज, अंदर बनाया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, जोड़ेंगे और घटाएंगे dx। ध्यान रखें x का जो गुणांक है वो कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहां पे अपन ने x गुणांक का आधा 2, 2 का वर्ग 4, 4 जोड़ा और घटाया। अब ये यहां पे एक बना रहा है पूर्ण वर्ग, तो ये बन जाएगा -1, इधर आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और साथ में dx। ठीक है, ये बन गया अपने पास। अब यहां अंडर रूट के अंदर ये बात तो समझ में आ गई, ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, और इधर बन गया -5 माइनस 4 माइनस का 9, माइनस के 9 को मैंने माइनस के 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये माइनस वापस आपको मल्टीप्लाई में भेज देना है अंदर। जैसे आप मल्टीप्लाई में अंदर भेज देंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें समाकलन करना है। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यहां पे x हो गया x प्लस 2 और a हो गया 3। ठीक है, ये बन गया अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मान ज्ञात कीजिए 0 से π/2 cos x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है मान ज्ञात कीजिए 0 से π/2 cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x 2 प्लस साइन x एंड dx। सबसे पहले हमने माना साइन x बराबर t, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, मिल गया ऊपर इसलिए तो माना है ना, अवकलन यहां पे अवेलेबल है तो अपन ने मान लिया साइन x का अवकलन cos x dx बराबर dt। अब क्या, अब सिंपली आपको लिमिट सेट करनी है। जब x बराबर 0 तब t बराबर 0,
जब x बराबर π/2 तब t बराबर sin π/2 कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 0 to 1 cos x चला गया dt बन गया 1/1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी। अब आपको सिंपली इसका समाकलन करना है और इसके लिए कौन सी शॉर्टकट विधि है अपने पास, पार्शियल फ्रैक्शन या बोले आंशिक भिन्न विधि। ठीक है, आंशिक भिन्न कैसे करते हैं उसका शॉर्टकट मैंने बता रखा है आपको, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो जाके देखें, समाकलन वाले वीडियोस में मिलेगा, वहां पे ये विधि समझा रखी है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं 1 प्लस टी 2 प्लस टी, कैसे लिखेंगे a बटा 1 प्लस टी एंड b बटा 2 प्लस टी। लिखने का तरीका उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं जिसमें अपन को क्वेश्चन दिया है, t+2 या t+t हो तो कैसे भी लिख दो। a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू बनेगी t बराबर -1 रखेंगे, यहाँ पे t में -1 रखा 2 - 1 1। b की वैल्यू क्या बनेगी, b की वैल्यू बनेगी t बराबर -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 तो -1। ये हो गया हमारे पास। तो समाकलन हमारा जो है वो बदल जाएगा i = 1/1 प्लस टी डी टी माइनस का 1/2 प्लस टी डी टी। ये देगा हमें log 1 प्लस टी देन माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी। सॉरी सी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी गड़बड़ कर दी हमने। ये हो जाएगा 0 to 1 एंड 0 to 1, तो ये पूरा 0 to 1 के अंदर कवर हो गया। तो ये बनेगा जब 1 रखेंगे तो log 2/3 या यूं समझ लो log 2 माइनस log 3 देन माइनस इसमें 0 रखेंगे log 1 0 होता है, ठीक है, और ये बन जाएगा log 1 प्लस log 2। तो ये बन गया 2 log 2 माइनस log 3। ध्यान रखना ये बेटा log 1 0 होता है बट यहाँ पे log 2 और बच रहा है। बच्चे क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं, log 2 एक ये लास्ट वाला 0 0 सोच के 0 रखने पे 0 आएगा, खत्म बात। ऐसा नहीं है, 0 रखने पे यहाँ पे log 2 बच रहा है और log 1 होता है अपने पास 0। तो log 2 प्लस log 2 ट्वाइस ऑफ log 2, 2 log 2 हो गए आपके पास, 2 log 2 हो गए और माइनस का log 3। इसको आप लिख सकते हैं log 4/3। कैसे लिखा, ये यहां जाएगा log 2 पावर 2 दैट इज 4, तो log 4 माइनस log 3 अगर माइनस में हो log में तो वो बटे में बदल जाता है। ठीक है, चलो एक स्टेप और डाल देते हैं, log 2 पावर 2 माइनस log 3। अब तो लिख सकते हैं ऐसे, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक क्लियर रखना है यहाँ पे कि sin x को t मानना पड़ेगा, है ना। क्यों माना, क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएशन उसका अवेलेबल था इसलिए हमने माना। 19th क्वेश्चन काफी बार कवर हुआ है, बोला है हमें समाकलन के जो अनुप्रयोग है उसमें से बोला है कि भाई आप मान ज्ञात कीजिए छोटे भाग का x² प्लस y² बराबर a² दिया है और सरल रेखा दी है x बराबर a/√2। ठीक है, इसका हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कर लेते हैं छोटे भाग का क्षेत्रफल नंबर 19। तो क्षेत्रफल जो है पहले x² प्लस y² बराबर a², ये तो वृत्त हो गया, और x बराबर a/√2 ये हो गई सरल रेखा। पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा तो वृत्त है और कौन सी सरल रेखा है। जब ये क्लियर हो गया तो अब केवल मान रखने की बारी आती है और पहले डायग्राम बनाने की। ठीक है, बनाते हैं डायग्राम और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये अपने पास हो गया वृत्त, दिस इज x, दिस इज y, ये हो गया सर्किल, ये हो गया हमारे पास x = a/√2, ये हो गया
a कॉमा 0 और इधर आ गया हमारे पास 0 कॉमा a, है ना। छोटा भाग, तो छोटा भाग कौन सा होगा, इधर वाला होगा। क्यों? क्योंकि a बटा √2 बोला है बेटा, इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखो छोटा भाग कब बनता है, ये तो आपको पता है, ये पूरा a है यहां से यहां तक। अगर a बटा 2 बात की जाए, नीचे 2 आ रहा है तो 0.5 होता है। और अगर a बटा √2 है, √2 का मतलब है अपने 1.414, मतलब नीचे छोटी संख्या आई है, समझ गए। नीचे छोटी आएगी तो ऊपर बड़ी संख्या आएगी, मतलब 0.5 यहां रह गया और ये जो वैल्यू है ये थोड़ी सी बड़ी देगा, मतलब ये वाला भाग बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली छोटा भाग रह जाएगा। और आपको यहां पे इस स्ट्रिप को लेकर बनाना है, ये क्या हो जाएगी dx। ये पॉइंट हमारे पास है नहीं, अभी निकालते हैं इसको, ठीक है, कि ये कहां पे कट कर रहे हैं इसको। तो मैं दोनों समीकरणों को हल कर देता हूं। दोनों समीकरणों को हल करने पर क्या बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, देखो यहाँ पे x का मान रखा मैंने तो a स्क्वायर बटा 2 प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर बटा 2। कैसे? a स्क्वायर में से a स्क्वायर बटा 2 को घटा दिया, एक में से 1 बटा 2 को घटाओगे 1 बटा 2 बचेगा, तो y बराबर a बटा √2, तो y आ गया, तो x अपने पास है ही, तो ये बन जाएगा a अपॉन √2 कॉमा a अपॉन √2, और इधर बन जाएगा a अपॉन √2 कॉमा माइनस में a अपॉन, ठीक है। दोनों कट पॉइंट आ गए अपने पास, ये आ गया। अब आपको केवल समाकलन करना है, दो भाग के लिए बनेगा, और ये यहां क्या बनेगा y dx। y किसका? वृत्त का, ठीक है। तो y वृत्त का मतलब बन जाएगा अपने पास कैपिटल A क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ, कहां से कहां तक भाई, ये आ जाएगा a अपॉन √2 से a तक, ये इसी भाग का निकालना है। तो a अपॉन √2 से a तक y वृत्त dx। हल करना शुरू करते हैं। ट्वाइस ऑफ a अपॉन √2 a y यहां से बनेगा √ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। मान रखते हैं ट्वाइस ऑफ, ये बनेगा x अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a अपॉन √2 से लेकर a तक। ट्वाइस ऑफ a रखा, ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस पूरे भाग को 0 कर देगा। यहां पे a रखा साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 2, तो a स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 देन माइनस, अब a √2 रखते हैं तो यहां माइनस a अपॉन 2 √2। अब अंडर रूट में, तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा अपने पास a अपॉन √2। यहां रखेंगे तो प्लस, नहीं सॉरी माइनस का ही होगा, ये भी a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 पाई बाई 4 पे आ जाएगा यहां, तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 अभी बाहर, अंदर क्या क्या बना भाई, a स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 8 मल्टीप्लाई में पाई, ये हो गया हमारे पास वैल्यूज। अब इसको ये माइनस करेगा तो ये वापस से 8 देगा, तो a बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। घटा दिया अपन ने, सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, ये पहले वाले में से आखिरी वाला कट जाएगा। कैसा आया? साइन इनवर्स 1 बटा √2 क्या होता है? पाई बाय 4, पता ही है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों। तो a बराबर, अब चाहे तो 2 को अंदर गुणा कर दें और चाहे तो कुछ कॉमन ले लें, मैं अंदर गुणा कर देता हूं, तो बनेगा a स्क्वायर पाई बटा, ये बन जाएगा पाई a स्क्वायर बटा 4 माइनस a स्क्वायर बटा
2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को सॉल्व करना है। 19 क्वेश्चन था ये अपने बुक का, छोटा भाग पूछा था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में वहीं से आया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन में क्या है भाई। 20 क्वेश्चन बोला है y बराबर 3x प्लस 2 एक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर 3x प्लस 2। अब यहां पे देखने में तो कुछ स्पेशल लग नहीं रहा, पर देखते हैं, ड्रॉ करते हैं क्या बैठता है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो y बराबर 3x प्लस 2, 20वें में हमें बोला है y बराबर 3x प्लस 2 एक्स अक्ष एवं x बराबर -1 x बराबर +1 के मध्य का क्षेत्रफल। अब हमारा जो बेसिक तरीका है हम वो यूज करेंगे सरल रेखा खींचने के लिए। तो ठीक है, अपना बेसिक तरीका क्या बोलता है भाई, वो बोलता है जब आप x बराबर 0 पर y बराबर कितना मिल रहा है आपको 2, तो 0,2, y बराबर 0 पर x बराबर कितना मिल रहा है -2/3, इधर जाएगा प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का 2/3, तो ये बन जाएगा -2/3,0। इसका मतलब सरल रेखा इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है, अक्षों पर काटेगी। बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये हो गया x y 0,2, ये हो गया 0,2, -2/3, ये हो गया -2/3। ठीक है, ये अपने पास आ गई सरल रेखा आ गई। अब हमें बोला है x बराबर -1, देखो ये तो है हमारे पास -2/3, 0। ओके, ये है हमारे पास 0,2। ये तो हमने देखा अक्षों पर काटने वाले बिंदु आ गए। अब हमें जो दिया है वो कोटि दी है -1 से लेकर +1 तक, x बराबर -1। ठीक है, तो पहले ये देखिए, ये -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ रही है पॉइंट में। ओके, तो -1 कहां होगा, -1 यहां कहीं होगा, तो x बराबर -1। अब x बराबर +1 चाहिए हमें, तो x बराबर +1 यहां कहीं होगा। ठीक है, अब ये बिंदु हमें यहां तो पता लग गया कि ये है हमारे पास x बराबर -1 से लेकर x बराबर +1 तक। तो कौन कौन सा भाग चाहिए आपको, ये वाला भाग चाहिए एक तो, और एक ये वाला भाग चाहिए। एक भाग आपका देखो जब भी x अक्ष से नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब आपको मॉड यूज करना है। ये डायग्राम ने हेल्प कर मिल जाती है अपन को। डायग्राम ये बता रहा है कि इस भाग में जब यहां समाकलन करेंगे तो माइनस में जो आएगा आंसर, तो इसलिए अपन मॉड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर आपने नेगेटिव यूज कर लिया तो दोनों क्षेत्रफल मिला के 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो बैठेगा नहीं, इसलिए। अब आगे करते हैं, तो हमारे पास बनेगा एरिया इक्वल टू -1 से -2/3 y सरल रेखा dx प्लस, ठीक है, मॉड में यूज करेंगे, फिर आ जाएगा -2/3 से +1, और ये बन जाएगा वापस y dx। ओके, तो क्षेत्रफल बराबर -1 से -2/3। अब यहां पे y की वैल्यू रखेंगे 3x + 2 dx। ठीक है, ये मॉड में आ गया, और प्लस -2/3 से 1 तक रखेंगे 3x + 2 साथ में dx। समाकलन करते हैं, 3x² 2 + 2x, लिमिट आ जाएगी यहां पे -1 - का 2/3 प्लस यहां आ जाएगा 3/2 x² + 2x, और आ जाएगा -2/3 से 1। ठीक है, सिंपल जो आपको बोला है वही यहां पे किया है बेटा।
यह जाएगा -2/3 से 1। -1 से -2/3 नीचे भाग था, इसलिए मैंने इसको मॉड में डाल दिया, और -2/3 से +1 इसको पॉजिटिव भाग में डाल दिया। अगर कोई भी क्षेत्रफल नेगेटिव आया तो हमें उसे पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये एक आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है। ठीक है, ये पूरा एक भाग है यहां से, और ये वाला एक भाग। ओके, चलिए देखें अब। जब मैंने -2/3 रखा यहां पर, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 9, तो 3/2 गुणा 4/9 -2 गुणा 2/3। ठीक है, देन माइनस, फिर 1 रखा तो ये बनेगा 3/2, फिर माइनस में रखा तो ये प्लस का बन जाएगा 2। ये हो गया पहला भाग। अब प्लस दूसरा भाग रखते हैं भाई। 1 रखा 3/2 +2, देन माइनस स्क्वायर बना तो ये 3/2 गुणा 4/9, फिर माइनस में रखा तो एक और माइनस आ रहा है तो प्लस बना देगा 4/3। अब देखिए यहां पे क्या क्या हो पाता है। माइनस का 4/3 और प्लस का 4/3 कैंसिल, माइनस का 3/2 4/9, प्लस का 3/2 4/9 कैंसिल। ये माइनस का है और ये, ओहो सॉरी, कैंसिल ही तो नहीं करना अभी, ये मॉड में चल रहा है ना अपना। समझ गए क्या दिक्कत हो जाती है इनमें? अगर आपने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी तो यही दिक्कत होती है। यहाँ पे ये मॉड में चल रहा है, मतलब हमें इसका अलग कैलकुलेट करना है और इसका अलग मान कैलकुलेट करना है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेकर फिर ऐड करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बनता है। ये बन रहा है अपने पास 2 बार काटा, ये 3 बार काटा, तो ये बन गया 2/3 -4/3, 2/3 -4/3 -3/2, 2/3 -4/3 -3/2 +2, देन प्लस, फिर क्या बन रहा है इधर 3/2 +2, 3/2 +2 -2 बार ये कटा, 3 बार इधर कटा, तो -2/3 +4/3। ये आ गया यहाँ पे माइनस का 2/3 +4/3। सेम टर्म है, माइनस प्लस का फर्क है, +2 +2, -3/2 +3/2, दोनों में 2 प्लस का आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये देगा हमें मान, लसपा लिया 3 2 6, 2 4 2, तो ये देगा माइनस का 8, माइनस का 3 9 और प्लस का 12। ठीक है, 12 4 16, 16 में से तो ये बनेगा 1/6, प्लस यहां पे भी ले लेते हैं 6 3 9 +12, 3 9, ठीक है 12, माइनस का अपने पास बन जाएगा 2 2 4, और फिर प्लस का है, ये प्लस माइनस का गड़बड़ तो नहीं हुआ बेटा? 1 रखा आपने, पॉजिटिव आ गए दोनों मान, जब माइनस रखा तो ये माइनस का आएगा और प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 दूनी 8। ये इसने दे दिया अपने को, देखो 8 और 9 17, और 12 4 16, 17 माइनस का 17 प्लस का 16, माइनस 1 बचेगा तो 1/6। इधर क्या बना? इधर बना देखो 8 में से 4 गया 4, 12 4 16, 16 और 9, 16 और 9 बन गया अपने पास 25/6। ओवरऑल आ गया 26/6, जिसको आप काट सकते हैं 3 बार और ये 13 बार, तो अपना आंसर आ गया 13/3 वर्ग इकाई।
ठीक है, समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कैलकुलेट किया, ये मॉड में किया, ये डायरेक्टली पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा था, दैट्स व्हाई मॉड लिया था। ठीक है, और इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो ये 20 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। चलिए, ये हो गया 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है हमारे पास ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। बोला यहाँ पे दो इकाई सदिश, दो इकाई सदिशों ए कैप व बी कैप के मध्य कोण थीटा है, तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड में ए कैप माइनस बी कैप। और जब ए कैप और बी कैप अपने क्या है, इकाई सदिश है, मतलब उनका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन पूछा है, देखो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले आप लिखेंगे भाई ए कैप है तो परिमाण 1, बी कैप है तो परिमाण 1। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। अब यदि मैंने बोला यहाँ पे कि ए कैप डॉट बी कैप करना है, तो क्या बोलूंगा, ए कैप का परिमाण, बी कैप का परिमाण और साथ में कॉस थीटा। ऐसा ही होता है, यही बोला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैंने बोला यहां पे आपको ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, स्क्वायर चाहिए तो क्या बोलोगे भाई, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, यही तो बोलोगे। तो ये बन जाएगा अपने पास, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। जब भी ये पढ़ाया आपको हमेशा बताया बेटा, इस प्रकार के कोई भी मान आपको ज्ञात करने हो, हमेशा स्क्वायर करो, स्क्वायर से वो अलग अलग डॉट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और फिर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे अपन को बोल भी रहा है ए कैप माइनस बी कैप का मॉड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉड में ले लो परिमाण का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिमाण का ही स्क्वायर ले लो, लिखने का तरीका यही रहेगा क्योंकि वो बराबर ही आता है मान, दैट्स व्हाई। तो ए कैप माइनस बी कैप परिमाण का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप और प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ए कैप डॉट में ये बन जाता है ए कैप का मॉड का स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, बी डॉट ए या बी ए डॉट बी दोनों बराबर होते हैं, दैट्स व्हाई अपन इसको माइनस में ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा बी कैप के मॉड का स्क्वायर। अब यहां पे मान रखेंगे, ये बन जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। 2 कॉमन लिया, 1 माइनस ए का परिमाण बी का परिमाण दोनों 1 है, तो बन जाएगा कॉस थीटा। वापस समझ लीजिए कैसे बना, यहां पे मैंने ये किया 2 कॉमन लिया, 1 माइनस, अब ए डॉट बी, तो ये बनेगा, तो यहां पे मान रखा हुआ है ये ए कैप का परिमाण, बी कैप का परिमाण और साथ में कॉस थीटा। अब आ गया, ये परिमाण कितने 1 1 है, तो 2 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ये बन जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें निकालना है साइन थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 और ए कैप माइनस बी कैप, यही तो आपको प्रूव करना था। आ गया, है ना, छोटा सा सिंपल सा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है,
समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब आया है 22 में, सदिशों ए व बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी जो हमारे पास है, ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, और फिर बोला है बराबर होता है ए मॉड के ए के स्क्वायर, बी की जो वेक्टर है उसके मॉड का स्क्वायर, देन माइनस दोनों का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर। ये अपने को सिद्ध करना है। एलएचएस पार्ट ये है, आरएचएस पार्ट ये है। अब यहां क्या करोगे आप, यहां पे सिंपली ए क्रॉस बी मॉड में स्क्वायर बोला है तो ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा ए क्रॉस बी का डॉट, 2 बार दोनों को सॉल्व करोगे और आपको पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। यहां हो गया। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस अपने पास आरएचएस पार्ट है, अपन आरएचएस से प्रूव करेंगे। तो आपको पहले ये तो पता ही है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और साइन थीटा एन कैप। यदि मेरे को बोला जाए ए क्रॉस बी वेक्टर है तो मैं लिखूंगा ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। एन कैप यहाँ पे दिशा बताएगा। ठीक है, ये तो आपके पास अवेलेबल है ही। अब यहाँ पे आरएचएस में क्या दिया है, आरएचएस में दिया है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये साथ में दिया है बी स्क्वायर। चलो ये तो दिया है हमें, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और स्क्वायर, यही दिया है अपने पास। तो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एज इट इज रखा, यहां पे भी इसको एज इट इज रखा, माइनस इसको जब ओपन करेंगे तो ए डॉट बी क्या बनाएगा, ये बनाएगा ए का परिमाण, ठीक है, बी का परिमाण और साथ में कॉस थीटा, और पूरे का स्क्वायर बोला है तो ये स्क्वायर हो गया। अब अगर देखें यहाँ पे तो ये हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ए, ये बी का स्क्वायर माइनस इधर यहाँ पे बी के परिमाण का स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन लेते हैं अगर दोनों के परिमाणों के स्क्वायर को तो ये क्या देगा आपको, ये देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर यहां पे देखा जाए तो इसे लिख सकते हैं हम ए, ये बी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साथ में अपने चल रहा है ये आरएचएस में। अब आरएचएस को आप लिख सकते हैं, देखो यहां पे दिशा नहीं है, अगर दिशा नहीं है तो इसको मैं क्या लिखता हूं, ए क्रॉस बी। अगर दिशा गायब है तो आप लिख सकते हैं ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा। परिमाण में दिशा गायब हो जाती है तो मैं इसे लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। कैसे, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी बनता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा। तो यहां पे देखो ए का परिमाण का स्क्वायर है, बी के परिमाण का स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा है। दैट्स वाई अपन ये बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहां पे ये अपना आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूव। तो आरएचएस से अपन ने सॉल्व करना शुरू किया और एलएचएस पार्ट निकाल दिया। छोटा सा प्रश्न था और बहुत इजी था। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे अगर आपका दिमाग नहीं चला, स्टेप पकड़ में नहीं आया तो बेटा छूट जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं सभी स्टूडेंट, जितने भी पेपर आपको ओल्ड पेपर, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड के, सबका सॉल्यूशन जरूर एक बार देख के जाए। एटलीस्ट वो तो देख के ही जाना है। कोई भी पेपर से क्वेश्चन उठ के आ सकता है और आएगा। ठीक है, आता ही है हर साल। आलेखीय विधि से निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 23 व्यवरोध हमको दिए हुए हैं और जेड अधिकतमीकरण करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पे एक समीकरण थोड़ी ऐसे दी हुई है आपको, x प्लस 5/4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चाहे तो यहाँ पे लसपा लेकर 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अपन क्वेश्चन को नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बट ये बेटा कर लोगे आप मेरे हिसाब से, ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं इसमें। एक बार बता देता हूं मैं आपको, देखो यहीं पे समझा देता हूं। जेड आपके पास है ही 60x प्लस 40y। ठीक,
यहां आपको दिया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू का मतलब है कहां पे, जब लाइन बनाओगे तो ओरिजिन की तरफ, मतलब मूल बिंदु की तरफ आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मूल बिंदु की तरफ, इसमें लेस देन इक्वल टू मूल बिंदु की तरफ, और इसमें आएगा मूल बिंदु से दूर, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए इसको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, जिनको बटे वाली संख्याओं में दिक्कत आती है वो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यही लेके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स और वाई के मान निकालने सिखा रखे हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आना ही है सिंपल सा, तो फिर ये तो प्रैक्टिस बनती है आपकी। ठीक है, आंसर मेरे पास है नहीं तो मैं बताया था, बस टेबल बनानी है आपको, जो भी अधिकतम वैल्यू आएगी उसको बोल देंगे अधिकतमीकरण, वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया। तो ये मैं आपको छोड़ता हूं आपके लिए, डू इट सेल्फ। ओके बच्चों, तो ये आपको इट सेल्फ करना है, और मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको आ गया या नहीं आया, और जिनको नहीं आया वो मुझे कमेंट कर दें कि हाँ सर हमें अभी भी नहीं आया ये समझ में। ठीक है, तो मैं उनके लिए अलग से क्लास लगा देंगे, बना देंगे और समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अगले क्वेश्चन में बोला है एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदे हैं, एक अन्य थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, दोनों थैले में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। तो 2 बैग है आपके पास, एक तो बैग है 1 और एक है बैग 2, एक में 4 रेड और 6 ब्लैक है, दूसरे थैले में 3 रेड और 5 ब्लैक है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। हमें क्या पता लग गया, जो गेंद निकाली गई है वो लाल है, जो हमें पता होता है वो बटे में जाता है, खूब अच्छे से याद करवाया है बच्चों। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, किस बात की आप रहते हैं, गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है, आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कि लाल है कहां से निकाली गई है, बैग 2 से। ये बन गया आपके पास, ये बन गया तो आता ही है फिर तो बेस थ्योरम। क्या करोगे, जस्ट इसको उल्टा लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन बैग 2 मल्टीप्लाई बैग 2 बटे में सेम टू सेम रेड इन बैग 2 मल्टीप्लाई बैग 2 प्लस बैग 2 के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, बैग 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन बैग 1 मल्टीप्लाई बैग 1 हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आप कैसे लेके आएंगे, देखो 2 बैग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इज इक्वल टू 1/2 आ गई 2 बैग की प्रोबेबिलिटी। अब हमको चाहिए रेड इन बैग 1 और रेड इन बैग 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन बैग 2 इज इक्वल टू, दूसरे बैग में जाओ, रेड कितनी है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन बैग 1, पहले बैग में जाओ 4/10 दैट इज 2/5 हो गए सारे मान कंसीडर, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ऊपर आ जाएगा बैग 2 के लिए, तो आ जाएगा 1/2 गुणा में 3/8 बटे में 1/2 गुणा 3/8 प्लस 1/2 गुणा 2/5। अब यहाँ ये काटाफीसी मत करना, ठीक है, सिंपल तरीका बताता हूं आपको, 1/2 सबके पास है, भग जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3/8 बटे में आ जाएगा 3/8 प्लस 2/5। ठीक है, ऊपर 3/8 को 3/8 रहने दो, नीचे आप लसअप ले लो, 8 40 5 15 और 8 16, ये हो गया अपने पास। कैलकुलेशन पार्ट इजी बनता है इससे, अगर आप पहले यहीं पे अंदर काटने लग जाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बड़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं, तरीका वही है। ठीक है, चलिए, तो ये 3/8 40 ऊपर जाएगा और बटे में आ जाएगा 15 30 31, तो 8 5 ये बना 15/31, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हमने बेस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व किया और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया 15/31। अगला क्वेश्चन नंबर 25, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है जिसमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के
सही उत्तर देगा। अब यहां पे एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 तो प्रश्न है, 3 संभावित उत्तर है, ठीक है। अब यहां पे अपने पास क्वेश्चन बनता है नंबर 25। तो एन प्रश्न है 5, प्रायिकता सही करने की, ठीक है। उत्तर कितने हैं? 3 संभावित उत्तर है, ए बी सी। 3 में से एक सही होगा, ठीक है। अब यहां पे 3 में से एक सही होगा तो आपके पास क्या बनेगा भाई? प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता क्या बनेगी? 1/3। क्यों क्या बनेगा? 2/3। आपसे पूछा क्या है? 4 या अधिक, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 एंड 5। 4 के लिए क्या बनाओगे? 4 के लिए बन जाएगा हमारे पास 5c4 p पावर 4 q1 प्लस 5c5 p पावर 5 q की पावर NCR p पावर r q पावर n माइनस r, जब आपको बोला जाए x बराबर r पर, ठीक है। r यहाँ पे 4 और 5 है तो n 5c4 p की पावर 4 और एक बार आ जाएगा 5c5 p की पावर 5, मान रख देते हैं। तो 5c1, ठीक है, 5 p की पावर 4, p की पावर 4 मतलब 1/3 की पावर 4 गुणा 2/3 प्लस 5c5 दैट इज 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा p की पावर 5 दैट इज 1 की पावर, ठीक है। तो यहां पे कॉमन लेने पर, सॉरी, 1/3 की पावर 5 आ गया, ये हो जाएगा 10 प्लस 1, मतलब आंसर आएगा 11/3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 5, यहाँ भी 3 की पावर 5, यहाँ 10 बना, 1 बना, 2 10 और 1 11, 3 की पावर 5 चाहे तो मान रख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 11/3 की पावर 5 आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में क्या बोला है भाई? सिद्ध कीजिए 1 + a², ये आपको डेटा दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अब आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ ये बन सकता है। तो 1 + a² प्लस का b² बनाना है हमको। अगर 1 + a² प्लस का b² बनाना है तो यहां देखो, यहाँ पे 2ab है दैट इज 2b, यहाँ पे 2ab 2b, एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है अगर आप देखें ढंग से। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में सेटिंग करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे चाहो तो पहले आप r1 में r3 जोड़ दो। कैसे? b से गुणा करके। जब आप b से गुणा करोगे तो यहाँ पे 2ab आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे b से गुणा करके जोड़ोगे तो यहाँ पे b एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो यहां से यूं जोड़ोगे तो भी बात, हाँ, तो एक ही बात है, r1 में r1 प्लस b गुणा r3 जोड़ दो, उससे क्या होगा? ये 2b² देगा, यहाँ पे 1 + a² प्लस b², एक टास्क कंप्लीट। यहाँ पे b 2ab बनेगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, एक और टास्क कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ देख लेंगे जो भी मान बन रहा होगा। फिर उसी तरीके से आप r2 में भी एडजस्टमेंट करो और फिर सॉल्व करके मान निकालने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगा ये आपसे, कोई इतना बड़ा नहीं, ठीक। उसके बाद ये भी हो जाएगा। देखो a और b सत्यापित कीजिए, ए बी का होल इनवर्स बराबर b इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये आपको पता ही है, ये तो रूल है। ये यहाँ पे सत्यापित करना है। पहले क्या करेंगे? a और b को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए अपन सेकंड निकालेंगे और एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाकर 1/mod a वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इनवर्स निकल जाएगा। उसके बाद b का इनवर्स a का इनवर्स निकालकर दोनों को गुणा करेंगे। सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले b इनवर्स और फिर a इनवर्स करना है, ठीक है। इससे आपका ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड आ चुका होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, आप बोलोगे हो गया प्रूव। तो ये हो गए अपने क्वेश्चंस। अब आते हैं यहां पे, ठीक है, और क्या क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं पेपर के आखिरी पार्ट में, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, आपको बोला है इसका अवकलन करो, ये आता है क्या, या फिर इसका समाकलन करो, वो आता है क्या। ठीक है, अवकलन आपको आता है, अवकलन कर दो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल इसका अवकलन करना है 27 का, चलो बता देते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास d/dx x बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। यहां पे तो u डॉट भी लगेगा पहले वाले में, एक बार x बटा 2 का, एक बार इसका। ठीक है, x बटा 2 का 1/2 वो बैठा हुआ है, प्लस x बटा 2 एज इट इज अंडर रूट का 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर वाले का माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बैठा हुआ है साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब 1/a। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां पे ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा देखो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/a आ गया, एक a तो खा गया, तो प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में फिर a आ गया, तो a स्क्वायर बटा 2 अंडर रूट में आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या बनाता है। तो मैंने लसपा लिया, वो लिया 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 तो यहां खा गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा सेम तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये पूरा सेम तो प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे मिसिंग हो रहा है, ये तो आ गया आपके पास प्लस का ए स्क्वायर, यस ये आपके पास वैल्यू आ गई देखो प्लस का, तो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट और ऊपर जो टर्म है वो सिंगल पावर है नीचे पावर 1/2 है, ऊपर सेम पावर की 1 की वैल्यू है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव। ठीक है, 5/√5 क्या बोलते हो, √5। उसी प्रकार जैसे भाई अगर आपके पास 5/√5 दिया है तो आप ये लिख सकते हो ना बेटा, √5 गुणा √5 बटे में √5, एक कैंसिल हो गया और आंसर आ गया √5। सेम यहाँ पे 5 की जगह a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसको घात से समझना है वो घात से समझ लीजिए। 5 की घात 1 नीचे 5 की घात 1/2, 5 की घात 1 माइनस 1/2 दैट इज 5 की घात 1/2। कोई भी विधि से समझ लीजिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला है, उसने रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया आपसे, आप ऐसे याद करते हैं कि √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होता है वो ये होता है। इतने सारे प्रश्न किए अपन ने क्षेत्रफल वाले, जहां क्षेत्रफल वाले प्रश्न थे वहां पे इसी से निकालते थे वैल्यू। ठीक है, यहां पे रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया, तो ऐसा भी आ सकता है पेपर। अब ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो वहां कहां से बोलोगे, एग्जाम में तो आप ही को अटेम्प्ट करना है ना बच्चों, तो इसलिए आपको फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है एग्जाम में। इसलिए बोल रहा हूं पुराने पेपर्स जरूर एक बार मिला के जाएं सभी स्टूडेंट, और आप ही के लिए करवा रहे हैं ये। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़े से स्टेप दे देता हूं उसके बाद आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे √x² + 1 लॉग में x² + 1, तो हम यहाँ इसकी लिखेंगे इसको x⁴ है बाहर। ठीक है, अब पहले मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये, चलो वहीं पे करते हैं नए पेज पे। तो ये अपने पास √x² + 1, क्वेश्चन नंबर है 28, अंडर रूट में x² + 1 लॉग में x² + 1 माइनस 2 log x माइनस 2 log x डिवाइड बाय x⁴ dx। ये हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड में पूछा है, देखो कितना बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना।
थोड़ा सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग में थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं लॉग में, देखो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा बताता हूं अभी, एक्स पावर 4 dx। देखो कैसे लिखा, ये 2 इधर जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर बनेगा, लॉग में माइनस होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी बन जाता है, तो ये बन गया वहां से। ठीक है, अब यहां पे ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग में मैं वैल्यू को लिखता हूं तो ये लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स पावर 4 dx। जो टर्म मैंने यहां बनाई है वो मैं यहां भी तो बना सकता हूं, तो बना देते हैं भाई। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर आएगा एक्स, अंदर बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा लॉग में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा एक्स पावर 4 dx। अब कुछ कुछ आपको पहचान में आने लगेगा, ये एक्स इसको काटेगा और यहाँ पे कर देगा एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्स से एक एक्स कट जाएगा ना, तो ये अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t मान लूं तो 1 का 0, 1 अपॉन एक्स के ऊपर -2 बटा एक्स क्यूब dx बराबर dt, तो 1 बटा एक्स क्यूब dx बराबर माइनस, हो गया काम। ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2, अंडर रूट में जाएगा t और लॉग में जाएगा t, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx सब हट गया और dt हो गया। चाहे तो यहां पे टी स्क्वायर मान लीजिए, अगर आप टी स्क्वायर मानेंगे तो ये टी स्क्वायर मान लिया, ये हो जाएगा 2t, ये 2t, ये 2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ t आ जाएगा, तो ये हमें देगा यहां पर, थोड़ा इजी कर देगा है ना, तो ये आ गया अंडर रूट में टी स्क्वायर दैट इज टी माइनस, फिर ये आ जाएगा एक और टी लॉग टी डी टी, मतलब आपके पास आ गया माइनस में टी स्क्वायर लॉग टी डी टी। आइलेट मेथड लगाना है सिंपल, ठीक है, कर लोगे इसके बाद। आइलेट मेथड सभी को आता है। फर्स्ट वाला फलन कौन सा होगा, एल्जेब्रिक फलन, नहीं लॉग वाला फलन, और ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट एडिटिव दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और यहाँ पे आइलेट आइलेट मेथड लगा देना, सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है, मैंने आपको स्टेप लगा दिया, बाकी आप सेल्फ करेंगे। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, अब मैं नहीं कराऊंगा। समघातीय अवकल समीकरण, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2xy, समघातीय अवकल समीकरण सेल्फ करनी है। फिर अगेन ये वाली कौन सी समीकरण बन जाएगी, रैखिक अवकल समीकरण। विशिष्ट का मतलब बेटा ये होता है, फाइनल जब निकल जाएगा आपका पूरा सॉल्यूशन तो सी का मान आपको निकालना पड़ेगा। एक्स और वाई रखोगे, उसके हेल्प से सी का मान आएगा, वो सी का मान वापस रखोगे तो आपको विशिष्ट हल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपको दोनों सेल्फ करने हैं। चलिए और देख लेते हैं एक और क्वेश्चन क्या है भाई। प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले समतल के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी करा रखा है, ये आप पुराने वीडियो देखेंगे, एक पेपर में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 2016 या 17 में फिर से रिपीट हुआ है, वहां करवा रखा है। दोनों का प्रतिच्छेदन बनेगा, दोनों समतल, याद कराता हूं, दोनों समतल मतलब इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा, फिर दूसरा वाला समीकरण यहां डाल दोगे इक्वल टू 0। दोनों के आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 करोगे, है ना।
थोड़ा सा क्लियर लिखूं, चलो देखो, बता देते हैं आपको। तो 30वें प्रश्न में क्या करना है, ये बन जाएगा अपने पास x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा, यहां से बनेगा 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से आप x 1 प्लस 2 लैम्डा, y 2 प्लस लैम्डा, z 3 माइनस लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये अपना आ गया प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण, समतल का समीकरण। दो रेखाओं को जब प्रतिच्छेद करेगा दो समतल को, तो उसका प्रतिच्छेदन वाला समीकरण ये बन जाएगा। एक आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको यूज करना है, इसके लंबवत है तो ये बनेगा अपने पास 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 बराबर 0। इसके गुणांक 5, इसका ये, y का गुणांक यहाँ पे ये, और ये z का गुणांक। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। लैम्डा का मान निकाल दोगे और जो लैम्डा का मान आएगा वो वापस से यहां रख दोगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये भी अब आपको सेल्फ करना है। ऑलरेडी कराया हुआ है एक पेपर के अंदर, फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सेल्फ करने के लिए डाल दिया। ठीक है, स्टेप मैंने बता दिया, फिर भी अब आपको सेल्फ करना है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, अपना पेपर कंप्लीट होता है 2013 का। तो अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारे वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करके बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।